सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं रोहित कुमार, पिता श्री वीरेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण एक क्रांतिकारी नेता थे जो देश के स्वतंत्रता के लिए संग्राम में वो हमेशा सहयोग किया था। उन्होंने अपने न्याय के कार्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनके न्याय के जो जनहित में जो काम करते थे, उसी की वजह से उनका जो नाम दिया गया लोक नायक के नाम से दिया गया। इसीलिए हम लोग आज के समय में उनको जो भी नाम से पुकारते हैं, लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। उनका जो जन्म था वो पटना में ही हुआ था। वो उनका जो मुख्य पेशा था वो राजनीति था। राजनीति में ही रहे और लोगों का उन्होंने सेवा किया। वो उनका जन्म जो है 1902 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। उनका जो जन्म है 1902 में ही हुआ था और उनका जो देहांत 8 अक्टूबर 1989 को हुआ, 79 को हुआ था। वो भी पटना ही में हुआ। 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है। वो JP दत्ता के नाम से सीधा रहते थे, क्योंकि उनके गांव में कोई हाई स्कूल नहीं थे। जयप्रकाश की आगे की पढ़ाई जो पटना आना पड़ा, उनकी पढ़ाई की उपलब्धियां हासिल की 1918 में डिस्ट्रिक्ट मेरिट स्कॉलरशिप के साथ वो पटना कॉलेज पहुंचे थे। क्योंकि वहाँ काफ़ी पुस्तकें भी उपलब्ध थी, जहाँ वो पढ़ाई जो है वो लाइब्रेरी के में रह के वो वहाँ पढ़ाई की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे किताबें खरीद सकें। तो उन्होंने पटना कॉलेज की लाइब्रेरी में उन्होंने अपना पढ़ाई किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी किताबें थे। मैं रोहित कुमार, पिता श्री वीरेंद्र प्रसाद की कृपा से आज मैं अच्छी जॉब में हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। और उन्हीं की कृपा से आज मैं जो भी सफलता प्राप्त किया हूँ, सब उन्हीं के आशीर्वाद से किया हूँ। आज मेरी ज़िंदगी में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे पिताजी 93 में बीमार हो गए थे। उनके बाद वो बेड पे ही थे। उसके बाद उस समय मैं 9th-10th में पढ़ता था। उसके बाद मैंने अपना जो ज़िंदगी का अपने फैमिली के प्रति जो मैंने किया, खुद 9th-10th में पढ़ कर ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर जॉब में भी आया और घर से मैंने आज तक 1 रुपये का सहयोग नहीं लिया। जहाँ तक हो सका मैंने अपने घर में सहयोग किया और आज भी घर में सहयोग देते हुए एक अच्छा और सुखी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ अच्छा सा समय व्यतीत कर रहा हूँ। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। आज की गोष्ठी पोषण के विषय में मैं अपनी सभी RJS भाई बहनों को आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जब पोषण पर चर्चा चल रही है तो सबसे पहले एक ऐसे पोषक तत्व को बारे में आप जानिए जो कि पर्यावरण का भी संरक्षण होता है उसके उत्पादन में और पोषण भी पूर्ण होता है। इस विषय में
पोषण के इस तत्व का नाम मशरूम है। मशरूम की जानकारी आप अपने युवा टोली के सदस्य सक्षम से सुनिए, जानिए, समझिए। जय हिंद। Good morning everyone. My name is Sakshan Jhunjhunwala and today I will tell you about mushrooms. Mushrooms are also called toadstools. Mushrooms are a fungus and unlike plants, mushrooms do not require sunlight to make energy for themselves. The mushroom is a very nutritious food. Differing species can be good source of vitamin B along with essential minerals such as copper and potassium. While fat, carbohydrates and salt content is very low, mushroom has very medicinal values. Mushroom can be useful for antibacterial, anti-inflammatories and antioxidants, while also helping to reduce blood sugar, moderate blood sugar, reduce cholesterol, enhance the immune system, reduce stress and help in fighting many types of cancer. A single portobello mushroom can contain more potassium than a banana. Mushrooms are made up of 90% water. The world's largest producer of edible mushroom is China, which produces about half of the cultivated mushrooms. Mycophagist is the term used for people who collect mushrooms to eat from the wild. The act of collecting these mushrooms is known as mushroom hunting or mushrooming. Before the invention of synthetic dyes, mushrooms were widely used for dyeing wool and other natural fibers. Mushroom dyes are organic compounds and produce strong, vivid colors. Thank you. मैं सुमन कुमारी पटना बिहार की रहने वाली हूँ और आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के युवा टोली की सक्रिय सदस्य भी हूँ। मैं प्रभारी महोदय से आज के संगोष्ठी की परिचर्चा के अंतर्गत यह जानना चाहती हूँ कि पोषण से हमारा क्या तात्पर्य है और सकारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें किस प्रकार के पोषण या पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कृपया बताएं। धन्यवाद। पोषण का मतलब है शरीर का हिष्ट पुष्ट होना। लेकिन बहन जी, आपका प्रश्न है पोषण के तात्पर्य से। आप सकारात्मक जीवन निर्वहन करने वाली सक्रिय युवा टोली की सदस्य हैं और आपका निश्चय है सकारात्मक जीवन निर्वहन करना। तो सकारात्मक जीवन निर्वहन के संदर्भ में पोषण के अस्तित्व का महत्व को जानकारी आप चाहते हैं, इसलिए आपको यह जानना चाहिए। नमस्कार, मैं युवा टोली का सदस्य वैभव। श्रीमान प्रभारी महोदय, आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप पोषण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। पोषण और पोषण तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं पोषण की कमी की वजह से हमें किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं पोषण की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस पे भी हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई वैभव जी, आपके प्रश्न में 3 विषय उठाए गए हैं, 3 सूत्र उठाए गए हैं पोषण के संबंध में। पोषण की आवश्यकता, इसको आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से और आपने पोषण के क्रियात्मक संस्कार का वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से अपने भाई बहनों के सामने रखा है। अब आवश्यकता के बाद आपका प्रश्न है कि कुपोषण ये पोषण की समस्याएं का मूल कारण सभी जानते हैं कि ये पर्यावरण का मिसयूज है,
भोज्य पदार्थों का भंडारण और संरक्षण की कमी है, और ये समस्या समस्त विश्व भर की है। बहुत से देश के बच्चे भूखे रहते हैं, और भूख रहना ही जीवन के अंत का, शीघ्र अंत का एक बहुत बड़ा कारण है। भूख की तृप्ति होना अनिवार्य है। इसकी तृप्ति नहीं होने के कारण ही बहुत से समस्याएं, हिंसक घटनाओं का कारण यही है। चोरी चमारी छीना झपटी का भी मूल कारण में यही है। अब आ गया आपका कि कुपोषण से कैसे बचें। तो कुपोषण से बचने के लिए सारी दुनिया सक्रिय है। विश्व स्तर पर इसकी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन हम युवा टोली के सदस्य हैं। आप युवा टोली कैसे करें, हम लोगों को अपने हिसाब से देखना है। तो भोजन के आवश्यक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। और इन चीज़ों से शरीर का निर्माण होता है। उसके निर्माण के तत्व जो बनते हैं पोषण तत्वों से, वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। ये हमारी दिन प्रतिदिन की संरचनात्मक आवश्यकता है। पोषण एक चतुष्पदी, क्रियात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है। रचनात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता हमें है क्योंकि हमारा शरीर अस्थायी है और इसकी संरचना बराबर बदलते रहती है। तो इसकी संरचना को अपने सकारात्मक क्रियान्वयन के लायक सदा रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए पोषण की ये पहली प्रक्रिया है कि शरीर की वृद्धि करना, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मती करना और शरीर के नए नए नव संरचना करना। और नव संरचना के बाद आता है शरीर की क्रियाओं को जो इसके जीवन को लंबा खींच सके। इसके लिए जैविक क्रियाओं का संचालन करना। हृदय आपकी रक्त संचालन प्रक्रिया को चलाता है। किडनी, रेक्टम आदि आपके मल को त्याग कराता है और आपका लंग्स आपके वायु का संचरण कराता है। इस तरह से आपकी जैविक क्रियाएं को शरीर चलाता है पोषण के माध्यम से ही। और हमारे शरीर में काम करने से कुछ सेल टूटते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी पोषण के तत्वों के माध्यम से होती है। शरीर की वृद्धि हमें लगातार आवश्यकता होती है कि वो शरीर बूढ़ा नहीं हो, वो निष्क्रिय नहीं हो। शरीर को चौथी आवश्यकता है कि ये इसका विकास होता रहे। जय हिंद। अब आप पोषण की क्रियात्मक चतुष्पद के बारे में वैभव जी से जानिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं युवा टोली का सदस्य वैभव, भारत सूचना केंद्र बिहार पटना के प्रभारी महोदय के आदेशानुसार पोषण की प्रक्रिया को समझाने हेतु आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पोषण एक चतुष्पदीय प्रक्रिया है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन और शोषण और सहभागीकरण आता है। प्रथम चरण अंतःग्रहण। स्तनपायी प्राणियों द्वारा भोजन को मुंह से लेकर उसे दांतों से चबाने के दौरान लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार के सहारे भोजन ग्रास नली के सहारे पेट के अमाशय में गिरता है। पाचन। अमाशय में मौजूद रसायनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है।
रस के कुछ हिस्से रासायनिक परिवर्तन आरंभ करता है। उदर में हाइड्रोक्लोरोकिल अम्ल सर्वाधिक दूषित करने वाले सूक्ष्माणुओं को मारकर भोजन के कुछ हिस्सों को यांत्रिक विभाजन करता है ताकि आंतों में अवशोषण हो सके। अवशोषण पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्तधारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार से अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। कुछ कम अवधि के बाद भोजन के अवशेष छोटी आंत और बड़ी आंत से गुजरते हैं और मलत्याग के दौरान बाहर निकाल दिए जाते हैं। सर्वांगीकरण रक्त द्वारा अवशोषित पचा हुआ रस है। हृदय रक्त नलिकाओं से शरीर के हर एक भाग में जाता है। शरीर की सक्रिय रचना और संचालन के लिए आवश्यक पोषण अवयवों के बदल कर प्रयोग होता है। आज पोषण के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में बस इतना ही। आप सभी मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।